ये कहानी है दीपेंद्र गोयल की। एक ऐसा सीईओ जिसने 18 साल लगा के एटर्नल जैसी एक जबरदस्त कंपनी खड़ी की, उसे 30 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंचाया और फिर अचानक सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, सवाल उस वजह का है जो किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती है। आखिर कोई 30 अरब डॉलर की एक मुनाफे में चल रही कंपनी का साथ क्यों छोड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक और बड़ी चुनौती की तलाश है, या फिर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, क्या उन्हें वो फॉर्मूला मिल गया है जो इंसानी जिंदगी की लंबाई को हमेशा के लिए बदल सकता है? और ये फैसला और भी हैरान करने वाला हो जाता है जब हम इटर्नल के नंबर्स को देखते हैं। जरा देखिए, कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 200% से भी ज्यादा बढ़ा है, और तो और 102 करोड़ रुपए का मुनाफा। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट था। तो फिर ये इस्तीफा क्यों? तो इस फैसले के वजन को समझने के लिए पहले उस साम्राज्य को समझना होगा जिसे दीपेंद्र गोयल ने बनाया और अब पीछे छोड़ दिया है। पूरे 18 साल। सोचिए, ये सफर खुद रेस्टोरेंट के मेन्यू स्कैन करने से शुरू हुआ और 30 अरब डॉलर की एक विशाल कंपनी बनाने तक पहुंचा। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे उन्होंने खड़ा किया। और इस साम्राज्य का नया पावर हाउस ब्लिंकिट। इस चार्ट में जो बात सच में दिलचस्प है वो ये कि ब्लिंकिट को खरीदना एक गेम चेंजर साबित हुआ। आज इटर्नल के कुल रेवेन्यू का 75% हिस्सा अकेले ब्लिंकिट से आता है। एक समय का घाटे का सौदा आज मुनाफे का ताज बन गया है। तो जब कंपनी इतनी जबरदस्त चल रही है तो जाहिर है जवाब कंपनी में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले के दिमाग में छिपा है। चलिए दीपेंद्र गोयल के माइंडसेट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। उनकी सोच को समझने के लिए उनके ही शब्दों को सुनना सबसे अच्छा है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मुश्किल इज फन, पेन इज प्लेजर। ये लाइन साफ बताती है कि वो आराम नहीं बल्कि हमेशा अगली बड़ी चुनौती की तलाश में रहते हैं। जब एक बार उनसे पूछा गया कि वो आखिर किस चीज से भाग रहे हैं तो उनका जवाब था गुलामी से। उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है आज़ादी, हर तरह की सीमाओं और बंधनों से आज़ादी। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और उनका टीम बनाने का तरीका भी उतना ही अलग है। वो कहते हैं, हम ऐसे लोगों को हायर नहीं करते जो सिर्फ नौकरी ढूंढ रहे हों। मतलब वो ऐसे जुनूनी लोगों की तलाश में रहते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके लिए काम सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक मिशन हो। तो एक ऐसा इंसान जो चुनौती, आज़ादी और मिशन के लिए जीता है, वो भला एक स्थिर सफल कंपनी में क्यों रहेगा? यहीं से इस्तीफे के असली कारण का पर्दा उठता है। और सवाल फिर से वही है, क्या उन्हें इंसानी उम्र बढ़ाने का कोई फॉर्मूला मिल गया है? देखिए, उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ साफ लिखा है। वो कहते हैं कि उनका ध्यान अब नए आइडियाज पर है जिनमें काफी ज्यादा रिस्क है, और ऐसे आइडियाज पर एक पब्लिक कंपनी के दायरे में रहकर काम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी को हर 3 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना होता है, और उनके नए प्रोजेक्ट्स में तो शायद दशकों लग सकते हैं। और उनका सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कंटिन्यू रिसर्च, एक ऐसा मिशन जिसका लक्ष्य है इंसानी जिंदगी को लंबा और स्वस्थ बनाना। इस रिसर्च के पीछे एक बेहद दिलचस्प थ्योरी है जिसे ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी लगातार हमारे दिमाग से खून को नीचे की ओर खींचती है, और शायद यही उम्र बढ़ने का एक बड़ा कारण है। दीपेंद्र इस वाइल्ड सी लगने वाली थ्योरी पर रिसर्च करने के लिए $25 मिलियन लगा रहे हैं। एक ऐसी थ्योरी जो अगर सच हो गई तो शायद 200 साल की जिंदगी सिर्फ एक सपना न रहे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। वो टेम्पल नाम के एक ब्रेन मॉनिटरिंग वेरिएबल पर भी काम कर रहे हैं। इसको आप दिमाग के लिए एक फिटनेस ट्रैकर समझिए। इसके अलावा लैट एरोस्पेस, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए आसमान में बसें यानी छोटे एयरक्राफ्ट बना रही है, ये है उनकी नई भविष्य की दुनिया। तो दीपेंद्र तो अपने नए बड़े मिशन पर निकल चुके हैं, लेकिन उस साम्राज्य का क्या होगा जिसे उन्होंने पीछे छोड़ा है? चलिए मिलते हैं इटर्नल के नए सीईओ से। नए सीईओ हैं अलबिंदर ढींसा, और ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। वो आईआईटी दिल्ली में दीपेंद्र के बैचमेट थे, स्टैनफोर्ड से एमबीए हैं, ग्रोफर्स के को-फाउंडर हैं, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ही ब्लिंकिट को घाटे से निकालकर मुनाफे का किंग बनाया है। दीपेंद्र ने खुद अलबिंदर के बारे में कहा है, उनके अंदर एक बैटल हार्डन फाउंडर का डीएनए है, और उनकी काम करने की क्षमता मेरी तुलना में कहीं ज्यादा है। एक फाउंडर से दूसरे फाउंडर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है? और बाजार ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी।
इस घोषणा के अगले ही दिन इटर्नल का स्टॉक 7% ऊपर चढ़ गया। ये साफ दिखाता है कि निवेशकों को नए लीडरशिप पर और कंपनी के भविष्य पर पूरा यकीन है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ज्यादा जरूरी क्या है, एक बना बनाया साम्राज्य चलाना या फिर उस साम्राज्य को भी दांव पर लगाकर किसी असंभव लगने वाले सपने का पीछा करना? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।